हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का जो ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि इससे पहले दो लेक्चर हैं जिसमें हमने सारे बेसिक कंसेप्ट सीखे थे और ट्रिक से सारी चीज़ें सीखी थी। जिसने देखा है उसको मालूम होगा कि हमने क्या क्या सीखा था। बाकी आज हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मज़ेदार है, तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण, ये त्रिभुज ABC दे रखा है, जिसका जो कोण है वो B है, ठीक है, और ये समकोण है, यानी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब इसमें जो A और B भुजा है वो 24 सेंटीमीटर और BC जो देखा 7 सेंटीमीटर दे रखे हैं। A और C हमें नहीं मालूम, ये हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब क्या होता है, 90 के जस्ट सामने वाला कोण होता है, ये बात हमने बताई थी, और थीटा से जस्ट सामने वाला लंब होता है, ये बात हमने पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, बाकी हमें क्या करना पड़ेगा, ये कोण ज्ञात करना है। और ये कोण ज्ञात करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण दे रखा है AC, कर्ण दे रखा है AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दे रखा है 24, 24 का स्क्वायर प्लस हमें दे रखा है आधार का स्क्वायर 7। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर ये जो 24 है ये होता है 576, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, 7 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐड करना, ये हो जाएगा 625। ठीक है, 625 और ये हो जाएगा रूट में, AC बराबर रूट में 625 हो जाएगा। अब AC का जो रूट निकालोगे ये हो जाएगा 25, यानी ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमें भुजाएं मालूम हो गई, ABC मान, सभी भुजाओं के मान मालूम हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है, वो हमें ज्ञात करना है, पहली और दूसरी कंडीशन। पहली जो कंडीशन हमें दे रखी है sin A cos A, sin A और cos A का मान निकालना है, sin C और cos C का मान निकालना है। ठीक है, C का मान निकालना है, कोण लेना है वहाँ से। ठीक, तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, हम निकालते हैं sin A का मान। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले निकालेंगे sin A। ठीक, अब sin A निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, sin A से जस्ट सामने वाली भुजा हमें लेनी पड़ेगी। BC जैसे लंबा बटेगा। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, sin A निकालना है। अब इसके लिए आपको सारे कोण याद होना चाहिए, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक, अब क्या होता है, जो थीटा होता है जस्ट सामने वाला कोण लंब होता है। ठीक, अब क्या यहाँ से हमें sin A निकालना है। A जो हमारा कोण दे रखा है वो A है, यानी ये वाला जो है sin थीटा के लिए ये वाला कोण A दे रखा है। ठीक, तो इसके जस्ट सामने वाला लंब, यानी ये वाला लंब है, और लंब 90 के जस्ट सामने वाला कोण होता है। ठीक, और sin थीटा में क्या कहते हैं, लंब बटे कोण लिया जाता है। तो लंब ये है और कोण ये है। कैसे पता चला, क्योंकि कोण हमारा ये वाला लेंगे, ये वाला कोण बोल रखा है A, sin A का मतलब कोण हमें दे रखा है ये वाला, और उसके जस्ट सामने वाला लंब, यानी लंब बटे कोण लगेगा, और लंब क्या है हमारा 7 और कोण हमें दे रखा है 25। तो इस तरह से sin A का मान निकल आएगा। फिर cos A निकालना है, cos A का मतलब ये वाला कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाना है cos A निकालना है। अब cos A क्या है, जस्ट कोण है, और cos में ये होता है आधार बटे कोण होता है। आधार ये वाला कोण है, आधार क्या है ये है, और क्योंकि ये लंब है और ये आधार है, ये कोण है, कोण ये है, आधार ये है, तो आधार बटे कोण हो जाएगा 24 बटे 25 हो जाएगा। इस तरह से ये cos A का मान भी निकल आएगा। फिर अगली कंडीशन क्या है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखी है अगली कंडीशन, sin C और cos C का मान। sin C निकालना है, यहाँ पर sin C, आपकी sin A नहीं है, sin C है। अब कि ये वाला कोण हमें sin C का मतलब ये वाला कोण दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये वाला कोण है, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, यानी ये वाली भुजा लंब होगी और ये फिर आधार बन जाएगा, ये कोण अपना रहेगा जैसा है। ठीक, तो ये वाली आपकी लंब हो गई, वो सॉरी ये वाली हो गई लंब। ठीक है, तो हमारा जो sin C का मान अगर निकालोगे तो लंब बटे कोण होती है, लंब हमें 24 दे रखी है sin C के लिए, और कोण दे रखा है हमको 25। ठीक, ये हो गया sin C बराबर। फिर cos C, sin C के बाद हमें निकालना है cos C, ये वाला कोण है, लेकिन अब की बार आधार लिया जाएगा ये और कोण ये। ठीक है, आधार के साथ 7 बटे हो जाएगा 25। तो इस तरह से ये सॉल्व करना होगा। हमें कोण मेन याद, हमें मेन क्या है, कोण याद होना चाहिए कि थीटा से जस्ट सामने वाला लंब होता है और 90 के जस्ट सामने वाला कोण होता है, बाकी बचा आधार। तो यहाँ से ये थीटा अगर हम ये मानेंगे तो इसका ये वाला कोण ये वाली लंब हो जाएगी, अगर ये थीटा मानेंगे तो इसके सामने ये वाली लंब हो जाएगी, और ये तो हमारी कोण है क्योंकि ये 90 है। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। बाकी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे नहीं होता है। तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर देखिए और समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट टू पॉइंट सारी बातें की हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए थैंक यू।